हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 5 प्रकार के ऋण माने जाते हैं। इनमें से सर्वोपरि है पितृ ऋण। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा पूर्वज सम्मिलित हैं। सनातन धर्म के अनुयायी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पूर्वजों का मुक्ति कर्म अर्थात श्राद्ध करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एक दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने का अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान के बिना मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो इधर उधर भटकती रहती है। इस प्रकार विधि विधान द्वारा शास्त्रों के अनुसार किया गया यह पिंडदान का जो क्रियाकर्म होता है वो श्राद्ध कहलाता है, जो आत्मा की मुक्ति का द्वार खोलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? बता दें कि महाभारत काल से ही पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत हो गई थी। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इसके विषय में देते हुए बताया था कि अत्रि मुनि ने सर्वप्रथम श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। ऐसा हुआ था कि अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात उनके पूर्वजों ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। तत्पश्चात सभी ऋषियों मुनियों ने श्राद्ध करना आरंभ कर दिया। मान्यताओं के अनुसार दानवीर कर्ण मृत्यु के उपरांत जब स्वर्ग पहुँचे, वहाँ उनको भोजन के लिए सोने चांदी जवाहरात आदि परोसे गए। वे अचंभित हो गए। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन में स्वर्ण आदि क्यों परोसा गया है। इस पर इंद्रदेव ने कहा कि तुमने तो सदैव स्वर्ण ही दान किया है, कभी अपने पितरों को भोजन ही नहीं कराया। इस कारण तुमको भी फलस्वरूप यही प्रदान किया गया है। बस इसके उपरांत पितृपक्ष शुरू हुआ। कर्ण को वापस धरती पर भेजा गया। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कर्ण ने श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके अपने पूर्वजों को तृप्त किया और वे वापस स्वर्ग को फिर चले गए। दूसरी कथा गयासुर राक्षस से संबंधित है, जिसके नाम से ही गया स्थान का नामकरण हुआ। पुराणों के अनुसार गया में गयासुर नाम का एक राक्षस निवास करता था। गयासुर को उसकी घोर तपस्या के कारण वरदान प्राप्त हुआ था कि जो भी उसे देखेगा या उसका स्पर्श करेगा, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णुलोक को प्राप्त होगा। और इस वरदान के कारण यमलोक सूना होता जा रहा था। इससे व्यथित होकर यमराज भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और निवेदन किया कि इस गयासुर के प्रभाव से अब तो पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं। कृपया कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने यमराज की स्थिति को समझते हुए गयासुर से कहा कि तुम इतने पवित्र हो कि हम देवता तुम्हारी पीठ के ऊपर यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब देवतागण एवं गदाधारी भगवान विष्णु उसकी पीठ पर स्थित होकर यज्ञ करने लगे। किंतु गयासुर कुछ ही देर बाद हिलने लगा। तब देवताओं ने उसकी पीठ पर एक विशाल शिला रख दी, किंतु फिर भी उसका कंपन बंद नहीं हुआ। आज यही शिला प्रेत शिला कहलाती है। जब यह विष्णु जी ने सुना तो उन्होंने शिला पर प्रहार करने का विचार किया, जिसे जानकर गयासुर ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य इस शिला पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ मोक्ष प्राप्त करेगा। विष्णु जी ने गयासुर के समर्पण को देखकर कहा कि अब से यह स्थान जहाँ तुम्हारी पीठ पर यज्ञ हुआ है, तुम्हारे नाम पर गया के नाम से जाना जाएगा
और यहाँ पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने पर लोगों के पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, उनकी आत्माओं को भटकना नहीं पड़ेगा। तब से आज तक गया में जाकर पिंड दान करने पर कहते हैं कि आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी कथा आत्मदेव की कथा है। इसमें बताया गया है कि पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत के पठन एवं श्रवण से पितरों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है कि आत्मदेव अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। उसको एक बड़ा कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी गाय के भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि जब भी वे कोई पौधा लगाते तो उसमें भी फल फूल नहीं आते। इसी पीड़ा के साथ दंपति कष्टपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। जब यह पीड़ा असह्य हो गई तो आत्मदेव अपने प्राणों का अंत करने एक सरोवर के तट पर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी उनके कष्ट को जानकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने तपोबल से आत्मदेव के ललाट को देखकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं लिखा है। ऐसा सुनकर आत्मदेव दुखी होकर सन्यासी से अनुनय विनय करने लगे। सन्यासी ने तब उन्हें एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उन्हें अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। आत्मदेव ने प्रसन्नतापूर्वक विदा ली और घर जाकर फल अपनी पत्नी को दे दिया और पूरा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी के मन में अनेकों तर्क कुतर्क शुरू हो गए। उसने मन ही मन में सोचा कि यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया, जो पहले से ही गर्भवती थी। बहन ने अपनी दीदी के अंतर्द्वंद को समझकर कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी जो संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी और तब तक यहीं निवास भी करती हूँ। और इस प्रकार बहन ने वह फल गाय को खिला दिया। समय आने पर उसने एक शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। इधर गाय ने भी एक मनुष्य रूपी शिशु को जन्म दिया, जिसके कान गाय की तरह थे, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों शिशु तेजी से बड़े होने लगे। गोकर्ण अत्यंत तेजस्वी होता जा रहा था तथा उसमें दैवीय गुणों का विकास होने लगा। इधर धुंधकारी उत्कट स्वभाव का होने के कारण बुरी आदतों में फंस गया। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी की और तमाम धन लेकर वेश्याओं के पास पहुँचा। वेश्याएं भयभीत हो गईं कि अब तो राजा के यहाँ चोरी की पड़ताल होगी और धुंधकारी के साथ हम सब भी दंड भोगेंगी। इस भय से आक्रांत होकर उन सब ने मिलकर धुंधकारी की हत्या कर दी। इस प्रकार बुरे कर्म फल स्वरूप वह प्रेत योनि में चला गया और भटकने लगा। उसने अपने भाई गोकर्ण से स्वप्न में विनती की। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर गोकर्ण से विनती की कि हे भ्राता, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। मैं बहुत कष्ट में हूँ, जगह जगह भटक रहा हूँ और मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब गोकर्ण ने उसको समझाया कि श्रीमद् भागवत की पूरी कथा का श्रवण करने से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और इस प्रकार उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी आरंभ की। गोकर्ण ने 7 दिनों तक निरंतर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और 7 दिनों तक धुंधकारी ने कथा को सुना और तत्पश्चात उसे मुक्ति प्राप्त हुई और वह बैकुंठ धाम को चला गया। मित्रों, पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म की शुरुआत से संबंधित ये सारी कथाएं मैंने आपको सुनाई। आपको कैसी लगी? आपको अगर कोई नई जानकारी प्राप्त हुई हो मेरे वीडियो से तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।